अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है चाइना टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा यूसुफ। इस हफ्ते हम आपको बताएंगे चीन की कुछ खबरों के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या समंदर से तेल और गैस निकालने की सलाहियत, सेटेलाइट टेक्नोलॉजी हो या माहौलियात से मुताल्लिक तहकीक, चीन हर मैदान में मुसलसल पेशरफ्त कर रहा है। खबरों के अलावा फनपारों से मुज़य्यन तिब्बत का रंगारंग शहर और आटे से मुजस्समा साजी का अहवाल भी प्रोग्राम में शामिल है। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की अहम खबरों पर सेगमेंट चाइना दिस वीक में। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरा ताइवान ने अमरीका और चीन के दो तरफा ताल्लुकात की बुनियाद को नुकसान पहुंचाया। सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के बानी डॉक्टर वांग हाई याओ का कहना है कि अमरीका और चीन के ताल्लुकात एक नई पस्त सतह पर आ गए हैं। इसके नतीजे में अमरीकी मफादात और आलमी मईशत को नुकसान पहुंचेगा। एक चीनी माहिर ने कहा है कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरा ताइवान ने अमरीका और चीन के दो तरफा ताल्लुकात की बुनियाद को नुकसान पहुंचाया और उसे एक नई पस्त सतह पर पहुंचा दिया है, जिसके नतीजे में अमरीकी मफादात और आलमी मईशत को नुकसान पहुंचेगा। सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के बानी डॉक्टर वांग हाई याओ ने चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि नैन्सी पेलोसी का दौरा ताइवान चीन अमरीका मुश्तरका एलामियों की नफी करता है और दो तरफा ताल्लुकात की बुनियाद के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर ने 1979 में अमरीकी हुकूमत की जानिब से चीन के इस मौक़िफ़ को तस्लीम करने का ऐलान किया था कि दुनिया में सिर्फ एक चीन है और ताइवान चीन का हिस्सा है। इसके अलावा अमरीकी हुकूमत ने ऐलान किया कि वो ताइवान के साथ रस्मी सियासी ताल्लुकात खत्म करते हुए सिर्फ इक़्तिसादी और सकाफती ताल्लुकात बरकरार रखेगी। साबिक अमरीकी सदर का ये ऐलान 3 मुश्तरका एलामियों का हिस्सा है, जिन्हें दो बड़ी ताकतों के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर लाने की बुनियाद तस्वुर किया जाता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने एक स्ट्रेटेजिक गलती की है। दर हकीकत ये नुकसान नैन्सी पेलोसी के दौरा ताइवान की वजह से रूनुमा हुआ। इससे जाहिर होता है कि अमेरिका बैनुल-अक़वामी सियासत को ज़ाती मफादात और ज़ाती अना के लिए किस बुरी तरह इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए ये इक़दाम चीन और अमेरिका समेत दुनिया भर में किसी के भी मफाद में नहीं होगा। चीन अपनी डिजिटल मईशत को तेजी से वुसअत दे रहा है। आलमी डिजिटल मईशत के एक हकाइकनामे के मुताबिक 2021 में चीन की डिजिटल मईशत 71 खरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच गई है। जीडीपी में डिजिटल मईशत का हिस्सा 20.9 से बढ़कर 39.8 तक पहुंच गया है। रवां बरसों के दौरान चीन ने डिजिटल मईशत की तेज़ी से तौसी पर अमल दरामद किया है, क्योंकि चीनी हुकूमत ने अपनी निगाहें तरक्की के एक नए मुहर्रिक पर मरकूज कर दी हैं, जो कोविड-19 की वबा के मुकाबले में मजबूत लचक का हामिल साबित हुआ है। आलमी डिजिटल मईशत पर जुलाई के आखिर में जारी करदा एक हकाइकनामे के मुताबिक चीन की डिजिटल मईशत सन 2021 में 71 खरब अमरीकी डॉलर तक पहुँच गई। हकाइकनामे से ये पता चलता है कि सन 2012 से 2021 तक चीन में डिजिटल मईशत की औसत शरह नमू 15.9% थी और जीडीपी में डिजिटल मईशत का हिस्सा 20.9% से बढ़कर 39.8% तक पहुंच चुका है। अपने कारोबार के लिए नई राहें तलाश करने की कोशिश में लियू छंग ने अपनी दुकान को ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म में शामिल कर दिया, ताकि कुर्बो जवार में रहने वाले ज्यादा शहरी ऑनलाइन सामान खरीद सकें। इस पेशरफ्त के बाद लियू के लिए ऑर्डर्स के एक ना रुकने वाले सिलसिले का आगाज हो गया। चीन ने समंदर से तेल और गैस की फराहमी की सलाहियत में भी नुमाया इजाफा किया है और इसकी वजह है आला दर्जे के बहरी आलात का इस्तेमाल। वजारत कुदरती वसाइल के मुताबिक चीन की मजमूई समुद्री पैदावार में साल ब साल 1.2% इजाफा हुआ है। 2022 की पहली छमाही में इसका हजम 42 खरब युआन यानी तकरीबन 623.1 अरब अमरीकी डॉलर तक जा पहुंचा है। आला दर्जे के बहरी आलात ने चीन के लिए समुंदर से तेल और गैस की फराहमी की सलाहियत में नुमाया इजाफा किया है। चीनी वजारत बराए कुदरती वसाइल के मुताबिक चीन की मजमूई समुद्री पैदावार साल ब साल 1.2% इजाफे के साथ सन 2022 की पहली छमाही के दौरान 42 खरब युआन यानी तकरीबन 623.1 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुँच गई। समुंदर से खाम तेल और कुदरती गैस की पैदावार में एक साल के दौरान बेतरतीब 7.4% और 12.4%
इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रवां साल के आगाज में चीन की कॉस्को शिपिंग और शंघाई वाईकाओ चाओ शिप बिल्डिंग की जानिब से एक नया नीम आबदोज ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म और नई जैकअप ड्रिलिंग रिग भी फराहम की गई ताकि खाम तेल की ऑफशोर पैदावारी सलाहियत को बेहतर बनाया जा सके। बहरी जहाज की यौमिया प्रोसेसिंग की सलाहियत 2,20,000 बैरल है। कंपनी की जानिब से 3 लाख टन गुंजाइश का हामिल एक अल्ट्रा लार्ज क्रूड कैरियर भी तैयार किया जा रहा है, जिसके पैंदे से अर्शे तक ऊंचाई 30 मीटर है। अब आपको बताएंगे स्मार्ट समुद्री फार्म्स के बारे में। इन समुद्री फार्म्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हामिल पिंजरे हैं और ये फार्म्स चीन में माहीगीरी की सनत की तरक्की में इंतहाई मददगार साबित हो रहे हैं। चीन के मगरबी सूबे शानतोंग के शहर यांथाई के साहिल से दूर इन समुद्री फार्म्स में क्या कुछ है, आपको दिखाते हैं। मसनूई जहानत के हामिल पिंजरों से लैस स्मार्ट समुद्री फार्म्स जो सफाई, डाटा इकट्ठा करने और खुराक फराहम करने के खुदकार निज़ाम से आरास्ता हैं, चीन में माहीगीरी की सनत की तरक्की में इंतहाई मददगार साबित हो रहे हैं। चीन के मशरकी सूबा शानतोंग के शहर यांथाई के साहिल से दूर पानियों में ये स्मार्ट पिंजरे, जिनकी लंबाई और चौड़ाई दोनों 68 मीटर हैं, मछलियों को 94,000 मुरब्बा मीटर जगह पर कुदरती माहौल फराहम करते हैं। यांथाई छिंगाई मैरीन फिशरीज कंपनी लिमिटेड के अमले के रुकन ली फंग के मुताबिक इस वक्त जाल से बनाए गए 5 पिंजरे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और कंपनी अब तक 20 लाख से ज्यादा फिश फ्राइज जारी कर चुकी हैं, जो सन 2021 में रजिस्टर्ड होने वाली रकम से 3 गुना ज्यादा है, जो कि तरक्की की एक हौसला अफजा रफ्तार है। दूसरी जानिब चीन में तैयार किया गया 1 लाख टन आबी ज़राअत की गुंजाइश का हामिल स्मार्ट बहरी जहाज रवां माह के आखिर में जर्द रंग की क्रोकर नामी मछली की पहली खेप फराहम करने के लिए तैयार है। तकरीबन 250 मीटर तवील इस बहरी जहाज का वजन 1 लाख टन और मुंतकिली की सलाहियत 1,30,000 टन है। इस जहाज में मछलियों के 15 टैंक मौजूद हैं, जिनमें से हर एक का हजम 2 मयारी स्विमिंग पूल से बड़ा है। इस बहरी जहाज में सालाना आला अकसाम की 3,700 टन मछलियां पैदा करने की सलाहियत मौजूद है, जिनमें जर्द रंग की क्रॉकर, ग्रुपर्स और अटलांटिक सामन शामिल हैं। चीन ने 2022 की पहली छमाही के दौरान बैनुल अक़वामी अदायगियों में बुनियादी तवाज़ुन को बरकरार रखा है। रियासती इंतजामिया बराए ज़र मुबादला के मुताबिक इस दौरान जारी हिसाबाती मुनाफे में इजाफे का सिलसिला भी जारी है। रवां साल के इब्तदाई 6 माह में 169.1 अरब अमरीकी डॉलर का जारी हिसाबाती मुनाफा जाहिर किया गया है। रियासती इंतजामिया बराए ज़र मुबादला का कहना है कि चीन ने सन 2022 की पहली छमाही के दौरान बैनुल-अक़वामी अदायगियों में बुनियादी तवाज़ुन बरकरार रखा, जबकि इस दौरान जारी हिसाबाती मुनाफे में इजाफे का सिलसिला भी जारी रहा। इंतजामिया का कहना है कि चीन ने रवां साल के इब्तदाई 6 माह के दौरान 169.1 अरब अमरीकी डॉलर का जारी हिसाबाती मुनाफा जाहिर किया, जो इस मुद्दत के लिए मुल्क की मजमूई मकामी पैदावार यानी GDP का 1.9% है और एक माकूल और मुतवाज़न हद में मौजूद है। चाइना मिनशंग बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट वन पिन का कहना है कि रवां साल की पहली छमाही के आदाद शुमार के मुताबिक बैनुल-अक़वामी अदायगियों के तवाज़ुन में बुनियादी मुनाफा जैसे जारी हिसाबाती मुनाफा और बराह रास्त सरमायाकारी के मुनाफे ने गैर मुल्की ज़र मुबादला के मुस्तहकम ज़खायर और 6 माह के दौरान मतवाज़न बैनुल-अक़वामी अदायगियों की बुनियाद रखी। उन्होंने मजीद कहा कि ज़राए आमद-ओ-रफ्त के शोबे के खसारे में नुमाया कमी और हाईटेक इंफॉर्मेशन सर्विस ट्रेड के मुनाफे में इजाफे से खिदमात की तिजारत के खसारे में साल ब साल 30% कमी रिकॉर्ड की गई। चीन के खलाई स्टेशन में दाखिल होने के 2 माह बाद शिनशू 14 का अमला अच्छी हालत में है। चीन के तीनों खलाबाजों ने 5 अगस्त को जमीन से फराहम करदा सामान की तरतीब में 5 घंटे से जायद वक्त सर्फ किया और खलाई लिबास में नस्ब बैटरियों की जांच पड़ताल मुकम्मल की। मंसूबे के मुताबिक शिनशू 14 का अमला वंथियान के एयरलॉक मॉड्यूल से मुख्तलिफ अहम सरगर्मियाँ मुकम्मल करेगा। चीन के खलाई स्टेशन में दाखिल होने के 2 माह बाद शनचो 14 का अमला अच्छी हालत में है, जिसने वंथियान लैब मॉड्यूल की तरतीब, जिंदा रहने के लिए जरूरी इकदाम की असर नौ फराहमी और दीगर सरगर्मियों की तैयारी के उमूर में नुमाया पेशरफ्त की है। चीन के तीनों खलाबाजों ने 5 अगस्त को जमीन से फराहम करदा सामान की तरतीब में 5 घंटे से जायद वक्त सर्फ किया और खलाई लिबास में नस्ब बैटरीज की जांच पड़ताल मुकम्मल की। अगले 3 रोज के दौरान ये खलाबाज वंथियान लैब मॉड्यूल के माहौलियाती
کنٹرول اور ری جنریٹو لائف سپورٹ سسٹم کی ترتیب اور جانچ پڑتال میں مصروف رہیں گے۔ چین میں خلابازی کے تحقیقاتی اور تربیتی مرکز میں خلابازی کے نظام کے ڈپٹی چیف ڈیزائنر وانگ چھون ہوئی کا کہنا ہے کہ ری جنریٹو لائف سپورٹ سسٹم انتہائی پیچیدہ ہے۔ اس میں پلمبنگ کے وسیع آپریشنز شامل ہیں، اس لیے بہت سے امور سر انجام دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ رواں ہفتے کے دوران آلات کی تنصیب کے علاوہ ٹیسٹ اور ایڈجسٹمنٹ پر بھی توجہ مرکوز کی جائے گی۔ فی الحال تینوں خلابازوں کی جسمانی اور ذہنی حالت اچھی ہے، جبکہ وانتیان لیب ماڈیول کی کارکردگی بھی تسلی بخش ہے۔ چینی خلائی اسٹیشن کی تعمیر طے شدہ وقت کے مطابق جاری ہے۔ وانتیان لیب ماڈیول 24 جولائی کو خلا کی جانب روانہ کیا گیا، جسے 25 جولائی کو خلائی اسٹیشن کے کوڈ ماڈیول تھیان ہے کے ساتھ منسلک کر دیا گیا تھا۔ چین کے جنگلات کتنا کاربن جذب کرتے ہیں، اس کا ڈیٹا جمع کرنے پر بھی کام کیا جا رہا ہے۔ چین کے ماحولیاتی نظام میں کاربن کی نگرانی کے لیے تیار کیا گیا پہلا زمینی سیارہ 3 اگست کو خلا میں روانہ کیا گیا تھا۔ اس کی مدد سے 2023 تک چین سے کاربن کے بلند ترین اخراج اور کاربن کی غیر جانبداری کے اہداف حاصل کرنے میں مدد مل سکے گی۔ ایک چیف ڈیزائنر کے مطابق چین کے ماحولیاتی نظام میں کاربن کی نگرانی کے لیے تیار کیا گیا پہلا زمینی مصنوعی سیارہ 3 اگست کو خلا کی جانب روانہ کیا گیا تھا۔ توقع ہے کہ یہ نظام چین کے جنگلات میں کاربن جذب کرنے سے متعلق ڈیٹا سپورٹ فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا، تاکہ سن 2030 تک چین سے کاربن کے بلند ترین اخراج اور کاربن کی غیر جانبداری کے اہداف حاصل کرنے میں مدد مل سکے۔ زمینی ماحولیاتی نظام میں کاربن کی نگرانی کے لیے تیار کردہ یہ مصنوعی سیارہ دیگر 2 مصنوعی سیاروں کے ساتھ لانگ مارچ 4B کیریئر راکٹ کے ذریعے چین کے شمالی صوبہ شانشی میں واقع تھائی وان سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے 4 اگست کو مقامی وقت کے مطابق دن 11:08 پر روانہ کیا گیا۔ یہ سیٹلائٹ بنیادی طور پر زمین کے ماحولیاتی نظام میں کاربن کی نگرانی، زمینی ماحولیات وسائل کے سروے اور نگرانی کے علاوہ بڑے قومی ماحولیاتی منصوبوں کی نگرانی اور تشخیص کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ چین کے شہر ووہان میں مصنوعی ذہانت کے تحت باہم منسلک گاڑیوں پر ٹیسٹ فیلڈ کی تعمیر مکمل کر لی گئی۔ یہ چین کے وسیع علاقے میں اپنی نوعیت کا پہلا مرکز ہے جو 87 ہیکٹر پر محیط ہے۔ تقریباً 4 ارب یوان یعنی 59 کروڑ امریکی ڈالر کی مجموعی سرمایہ کاری سے تعمیر کی جانے والی اس ٹیسٹ بیس میں مختلف امور کے لیے 10 بڑے ٹیسٹ زونز اور 4 ٹیسٹ لیبز شامل ہیں۔ مصنوعی ذہانت کے تحت باہم منسلک گاڑیوں کے لیے 87 ہیکٹر پر ٹیسٹ فیلڈ کی تعمیر 5 اگست کو ووہان شہر میں مکمل کر دی گئی، جو چین کے وسطی علاقے میں اپنی نوعیت کا پہلا مرکز ہے۔ تقریباً 4 ارب یوان یعنی 59 کروڑ امریکی ڈالر کی مجموعی سرمایہ کاری سے تعمیر کی جانے والی اس ٹیسٹ بیس میں مختلف امور کے لیے 10 بڑے ٹیسٹ زونز، 4 ٹیسٹ لیبز اور وسطی علاقے میں فارمولا 2 سطح کا پہلا بین الاقوامی سرکٹ شامل ہے۔ تکمیل کے بعد یہ مرکز مقامی آٹو مینوفیکچررز کو ICV کی ترقی، کارکردگی کی جانچ پڑتال اور سرٹیفکیشن سمیت دیگر خدمات پیش کرنے کے علاوہ بین الاقوامی مقابلوں کے لیے جگہ بھی فراہم کرے گا، جس سے آٹو سپورٹس اور آٹو انڈسٹری کی مربوط ترقی کو فروغ حاصل ہوگا۔ مرکز کے تحت ایکسٹریم انوائرمنٹ روم کا پہلا بیچ مصنوعی ذہانت اور وہیکل روڈ کولابریشن ٹیکنالوجی کے ذریعے موسم کے مختلف منظرناموں کی معلومات فراہم کرتا ہے، تاکہ انتہائی موسمی حالات میں خودکار گاڑیوں کے سفر کی نگرانی کی جا سکے۔ تیز رفتار لوپ لائنز سمیت 130 سے زائد شاہراہوں پر بین الاضلاع سڑکوں اور انٹرچینجز کے ساتھ چلنے والی دیہی علاقوں کی سڑکوں جیسے منظرناموں کی جانچ پڑتال کے لیے یہ ٹیسٹ فیلڈ ایک اسٹاپ شاپ بن جائے گی۔ چین کا شمال مغربی سنکیانگ اوغیور خود اختیار علاقہ اپنی سیاحتی معیشت کو فروغ دینے کے لیے مختلف اقدامات اٹھا رہا ہے۔ رواں سال ترپان میں ثقافتی سیاحت کے سینکڑوں تجربات کیے گئے، جن میں فارم سے انگور اتارنے کے تجربات اور مہمان خانوں کے منصوبوں کا آغاز شامل ہے۔ چین کا شمال مغربی سنکیانگ بیغور خود اختیار علاقہ اپنی سیاحتی معیشت کو فروغ دینے کے لیے مختلف اقدامات کر رہا ہے، تاکہ اقتصادی قوت کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ انگور اگانے کی ایک طویل روایت کے ساتھ مشرقی سنکیانگ کے ایک پریفیکچر سطح کے شہر ترپان میں تقریباً 38,000 ہیکٹرز پر انگور کی فصل کٹائی کے موسم میں داخل ہو چکی ہے اور رواں سال متوقع پیداوار 12 لاکھ ٹن سے تجاوز کر جائے گی۔ اس سال ترپان میں ثقافتی سیاحت کے سینکڑوں تجربات بشمول فارم سے
से अंगूर उतारने के तजुर्बात और मेहमान खानों के मंसूबों का आगाज किया गया है, जो फलों के काश्तकारों को भी सयाहत की सनत में हिस्सा लेने की तरगीब देते हैं। अंगूर की वादी के इस खूबसूरत इलाके में इस वक्त सयाहों की औसत यौमिया तादाद 6000 से जायद है। हालिया मौसम गर्मा के दौरान सिंकियांग के सफर ने इंतहाई मकबूलियत हासिल की है। चीनी महकमा रेलवे ने 14 खुसूसी सयाहती रेलगाड़ियों का आगाज किया है, जबकि नक्लो हमल और सकाफती सयाहत के महकमों ने सयाहों के तजुर्बात में इजाफे, सयाहत की मईशत के फरोग के लिए मुख्तलिफ इक़दामात मुतारिफ करवाए हैं। सिंकियांग ने जुलाई के दौरान सयाहत की मद में 29.92 अरब युआन यानी तकरीबन 4.4 अरब अमरीकी डॉलर की मजमूई आमदनी हासिल की, जो साल ब साल 23.02% जायद है। चीन के शिमाल में वाक़े अंदरून मंगोलिया खुद इख्तियार इलाके में कोयले से मालामाल एजिन होरोबेनर नामी काउंटी है। यहाँ पर माहौलियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह देने की पॉलिसी के तहत दीवार चीन के शामिल में एक काबिल रिहाइश शहर तामीर किया गया है। ये पेशरफ्त साल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 18वीं कौमी कांग्रेस के बाद से मकामी सनतों की माहौल दोस्त तब्दीली की सूरत में सामने आई है। चीन के शुमाल में वाक़े अंदरून मंगोलिया खुद इख्तियार इलाके में कोयले से मालामाल एजिन होरोबेनर नामी काउंटी माहौलियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह देने की पॉलिसी पर कायम रहते हुए कारोबारी खुशहाली के साथ दीवार चीन के शुमाल में काबिल रिहाइश शहर तामीर करने में कामयाब रही है। ये पेशरफ्त सन 2012 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 18वीं कौमी कांग्रेस के बाद से मकामी सरहदों की माहौल दोस्त तब्दीली की सूरत में सामने आई है। एजिन होरोबेनर के मरकज में वाक़े खूबसूरत और रंगीन मनाजिर का हामिल माहौलियाती पार्क मकामी बाशिंदों और कम्युनिटीज को अपने मनाजिर से लुत्फानंदोज होने और फितरत के साथ सरगोशियां करने का भी मौका फराहम करता है। कोयले की मकामी कानों से 2 करोड़ 40 लाख क्यूबिक मीटर से ज्यादा इस्तेमाल शुदा पानी को अब हर साल एजिन होरोबेनर में साफ किया जाता है। साफ शुदा पानी न सिर्फ अवामी सरसब्ज मकामात की आबपाशी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि बैनर में पानी की माहौलियाती कमी दूर करने के लिए 13 आबी निज़ामों, 8 अंदरूने मुल्क दरियाओं और 15 कुदरती झीलों को भी फराहम किया जाता है। मकामी बाशिंदों ने इस दरिया पर भरोसा करते हुए दही सयाहत के खूबसूरत मकामात तामीर किए हैं। यही वजह है कि गुज़श्ता साल गाँव की सयाहत से होने वाली आमदनी 20 लाख युआन यानी तकरीबन 3 लाख अमरीकी डॉलर से जायद रिकॉर्ड की गई। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए चाइना टुडे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। चीन में आटे से मुजस्समे बनाने का फन तवील अरसे से चला आ रहा है। चीन के कौमी गैर मादी सकाफती विरसे की मुंतकली के काम में नौजवान भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सेगमेंट न्यू विजन में हम आपको ऐसे ही नौजवान से मिलवा रहे हैं जो इंतहाई महारत से आटे से मुजस्समे बनाते हैं। उनके फन और शख्सियत के हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। मुझे लगता है कि मैं अपनी जिंदगी में बहुत से काम करने की सलाहियत रखता हूँ। मैं कभी नहीं सोचता कि मैं सिर्फ आटे से मुजस्समे बना सकता हूँ। ज़ाती तौर पर ये मेरे लिए इजहार का एक पसंदीदा तरीका है। मैं आटे के मुजस्समे बनाकर अपने बहुत से जज्बात का इजहार करता हूँ। लांग चातजियू उम्र 26 साल, चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में पैदा हुए। ये पीकिंग यूनिवर्सिटी है जो चीन के आला तरीन तालीमी इदारों में से एक है। लांग चातजियू यहाँ के तालिब इल्म है। पीकिंग यूनिवर्सिटी इनकी एक और शनाख्त भी है। ये चीन के कौमी गैर मादी सकाफती विरसे को मुंतकिल करने में भी हिस्सा लेते हैं। लांग चातजियू आटे से मुजस्समे बनाने के फन के वारिस हैं। माजी में ये सिर्फ कारीगरों के लिए पेट भरने के लिए एक मकामी फन था। इस फन की तारीख 2200 साल कबल चीन के छिन शाही खानदान से मिलती है। लांग चातजियू की आटे से मुजस्समा साजी की महारत का नाम इनके खानदान के नाम से मंसूब किया जाता है, जिसे बीजिंग मियनरंग लांग कहा गया है। गुज़श्ता 15 साल के दौरान बीजिंग मियनरंग लांग समेत कुल 3610 अवामिल को गैर मादी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल किया गया है। इस फहरिस्त में लोक अदब, रिवायती मौसीकी, रिवायती रक्स, रिवायती ड्रामा, लोक फुनून लतीफ़ा, रिवायती खेल, तफरीह और बाजीगरी, रिवायती हुनरमंदी, रिवायती अदविया और रिवायती रस्म रिवाज जैसे 10 ज़ुमरों का अहाता किया गया है। बीजिंग मियनरंग लांग के मुजस्समे बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला खाम माल आटा है।
जो शिमाली चीन में रोटी बनाने के लिए एक बहुत आम सी चीज है। लांगच्यात्जियू का ताल्लुक इस रिवायती फन की तीसरी नस्ल से है। इनके दादा ने आटे से मुजस्समे बनाने के मुनफरिद काम का आगाज किया और इनके वालिद ने इस अछूते फन्नी विरसे को सीखकर इसे भरपूर अंदाज में फरोग दिया। इन्होंने अगरचे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन नहीं की, लेकिन लांगच्यात्जियू की अपनी वर्कशॉप है। चीनी हुकूमत गुज़श्ता 10 साल से आला तालीमी इदारों के तलबा को इख्तिराआत इख्तियार करने की तरगीब देती रही है और उन्हें अपना कारोबार शुरू करने में मदद फराहम करती रही है। लांगच्यात्जियू की वर्कशॉप बीजिंग शहर के वस्त में एक कदीम गली में वाक़ है और इसका रकबा 60 मुरब्बा मीटर है। यहाँ का माहाना किराया 16,000 युआन है, जो बीजिंग के एक आम खानदान की माहाना आमदनी के बराबर है। मकामी हुकूमत सकाफती सनत की हिमायत के तनाजुर में इस वर्कशॉप के किराए का 30% अदा कर रही है। जिस सकाफती पार्क में ये वर्कशॉप वाक़ है, वहाँ पहले एक पुराना कारखाना और दफ्तरी इमारत मौजूद थी। आज के बीजिंग में ऐसे कुल 98 पुराने सनती पार्क्स अब सकाफती सनती पार्क्स में तब्दील किए जा चुके हैं। ये सनती पार्क्स पूरे बीजिंग में नजर आते हैं और शहर की नई निशानियां बन चुके हैं। गुज़श्ता 5 साल के दौरान सकाफती और तख्लीकी सनतों ने बीजिंग के लिए औसत सालाना 10 खरब युआन से जायद सनती आमदनी पैदा की है और बीजिंग के जीडीपी का 5वां हिस्सा फराहम किया है। 10 खरब युआन। सकाफती और तख्लीकी सनतें बीजिंग की अहम सनतों के तौर पर तरक्की कर रही हैं और साथ ही इस 800 साला कदीम शहर में नई जान डाल रही हैं। लांगच्यात्जियू इस हवाले से भी गौर फिक्र करते हैं कि कदीम फ़नून को दूसरों तक मुंतकिल करने के साथ साथ कैसे इस सकाफती विरसे में इख्तिरा की जा सकती है और इसे मजीद वसी पैमाने पर फैलाया जा सकता है। रिवायती तौर पर आटे के मुजस्समे से मुख्तलिफ चीज़ों की हूबहू नकल तैयार की जाती है। लांगच्यात्जियू के फनपारे अपने दादा और वालिद के फनपारों के मुकाबले में कदरे मुख्तलिफ हैं। वो ज्यादातर अपने जज्बात का इजहार करते हैं और समाज के बारे में सोच और फिक्र पर भी ज्यादा तवज्जो देते हैं। साल 2020 में नोवल कोरोना वायरस की वबा के फैलाव के तनाजुर में लांगच्यात्जियू ने अपने फनपारों के जरिए इंसिदादे वबा के हीरोज को खिराज तहसीन पेश किया। ये 83 साला माहिर चुंग नानशान हैं, जो इंसिदादे वबा के हीरो हैं। फनपारे में इनके पीछे आग और गरज के चीनी अफसानवी देवता दिखाए गए हैं, जबकि मुजस्समे के पैंदे की शक्ल मशहूर कदीम चीनी पेंटिंग दरियाओं और पहाड़ों के 1000 मील पर मबनी है। मैं जाती तौर पर चांग नानशान को खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने उनकी शक्ल का एक मुजस्समा तैयार किया जो हमारे हजारों मीलों पर मुहित दरियाओं और पहाड़ों की हिफाजत करते हैं। ये फनपारा वबा के खिलाफ जंग में सफ़े अव्वल में काम करने वाले तिब्बी अमले को खिराज तहसीन पेश करता है। आप करीब से देखेंगे तो इसके चेहरे पर ज्यादा वक्त तक मास्क पहनने की वजह से दबाव के निशानात भी मौजूद हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी में महारत रखने वाली नस्ल की हैसियत से 1995 में पैदा होने वाले लांगच्यात्जियू गैर मादी सकाफती विरसे के फरोग और तशहीर के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल भी करते हैं। ताहाल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इनके मद्दाहों की तादाद 15 लाख तक पहुंच चुकी है। लांगच्यात्जियू और इनकी टीम के मेंबरान मुजस्समे बनाने की वीडियोस को मुख्तलिफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बाकायदगी से अपलोड करते हैं। इसके साथ साथ बड़ी तादाद में लोग इनकी बराह रास्त नशरियात में भी शरीक होते हैं, ताकि नाजरीन के साथ मिलकर आटे के शानदार मुजस्समे तैयार किए जाएं। वालिद हमेशा लांगच्यात्जियू के सबसे बड़े हामी रहे हैं। वर्कशॉप के जुनूब में 42 किलोमीटर के फासले पर लांगच्यात्जियू और उनके वालिदैन का घर मौजूद है। इनके वालिद ने फनपारे बनाने के लिए मजीद मौजूद जगह और मुजाफाती इलाके में देही जिंदगी से लुत्फानंदोज होने के लिए 3 साल कबल अपना घर शहर के वस्त से इस जगह मुंतकिल किया था। यहाँ दादा से पोते तक 3 नस्लों के तैयार करदा 750 से ज्यादा आटे के शानदार मुजस्समे जमा हो चुके हैं और ये तमाम फनपारे तकरीबन 1 सदी पर मुहित हैं। 750 फनपारे। 1930 में लांगच्यात्जियू के दादा के तैयार करदा आटे के मुजस्समे। आज ज्यादा से ज्यादा लोग लांगच्यात्जियू और उनके फनपारों में दिलचस्पी ले रहे हैं और लांगच्यात्जियू को यकीन है कि वो मुस्तकबिल में भी आटे से मुजस्समे की तैयारी के रास्ते पर गामजन रहेंगे। यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम लांगच्यात्जियू जल्द ही फारिग तहसील होने वाले हैं और इस हवाले से पुरुम्मीद हैं कि वो अपने तजर्बे से मजीद गैर मादी सकाफती विरसों को अवाम में मकबूल आम और एक वसी दुनिया की तरफ ले जाने में मदद फराहम करेंगे। चाइना टुडे में यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए चाइना टुडे।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब वक्त है चाइना ट्रैवल का और आज के इस सेगमेंट में हम आपको लेकर जा रहे हैं तिब्बत के ऐसे शहर में जिसके दरो दीवार आर्ट के मुनफरिद नमूनों से मुज़य्यद हैं। रंगों की इस वादी में फ़न के क्या क्या नमूने मौजूद हैं, आइए देखते हैं। लासा एक आर्ट से भरपूर शहर है। सड़कों पर जलते हुए आपको ऐसा लगता है जैसे आप पेंटिंग्स की एक शानदार दुनिया में हैं। ये पेंटिंग दीगर पेंटिंग से मुख्तलिफ मालूम होती है। मसूरी का अंदाज इंतहाई नरारा है। पता नहीं कोई खास मतलब है।哎，您好，这个画好好看呀，是您画的吗？不是，是蒋勇老师画的。我होने बताया है कि ये खूबसूरत पेंटिंग मिस्टर जंग ने बनाई है और मिस्टर जंग सीजांग थांका आर्ट एंड कल्चर एसोसिएशन के नायब सदर है और अभी वो ऊपर हैं और हम इनसे मिलेंगे। चले। सरहियों से दूसरी मंजिल की जाते हुए हर तरफ की शानदार पेंटिंग्स नजर आती हैं। यहाँ मुख्तलिफ फनबारे, गैर मामूली बोर्डें और आराइशी मजस्मे भी हैं जिन्होंने मेरे इतराक को ताजगी बख्शी है। यूँ लगता है कि मेरा जमालियाती ज़ौक़ भी बेहतर हुआ है। 蒋老师您好，我看见楼下有一幅画，画的那个西藏的少女是您画的吗？我画的。哎呀，特别好看，然后我感觉从那幅画里看到了某种少年时期的状态。आर्ट का हर फनबारा फनकार की कोशिशों और ख्यालात का तर्जुमा है। इस वक्त मैं महसूस कर सकती हूँ कि इस कमरे में मौजूद हर फनबारे की अपनी मुनफरिद कहानी है। अब देखें ये पेंटिंग गॉड ऑफ फॉर्चून के बारे में है। आप इनके चेहरे को देखें, दिखने में शायद थोड़ा सा खौफनाक है लेकिन इसका मकसद ये है कि जो बुरी चीज़ और बदकिस्मत को दूर किया जाए। थांका तिब्बत में एक इंतहाई मशहूर पेंटिंग की किस्म है और थांका तिब्बती सकाफत के इंसाइक्लोपीडिया के तौर पर जानी जाती है और थांका तिब्बती समाज के तमाम पहलुओं की खूबसूरती मंजर कशी करती है। मिस्टर जंग ने थांका को जो फन्ने मसूरी के जदीद टेक्निक्स के साथ जोड़ दिया है और ये भी रवायती फन की एक इख्तिराई तरक्की है। 哎呀，这些石头好好看呀，都是咱们工作室自己画的吗？就是。这个是还可以用的吧？就把石头还有这些绘画都融入到生活里了。又可以做茶席，然后呢，也可以养水仙呀。哎呀，真的是特别好。哎，刚好老师，我前2天在河边捡了一块石头，看了这些，我觉得，哎，我可以画个画留作纪念。您教我一下好不好？行，没问题。太好了，走。ये पत्थर मैंने जैन दिन पहले दरियाए लासा के किनारे से उठाया है और मैं यादगार के लिए इस पर पेंट करना चाहती हूँ। 蒋老师，这个石头我想留作纪念，您教我画个画吧。那你最近来西藏比较大的感受是什么？前2天我们不是去林芝了吗？然后那片花海觉得超级美，要不然我们画个桃花。桃花一般都比较小，咱们也可以把桃花画大一点。可以可以。第一步咱们干啥？把舞瓣给画出来。打底，然后再上色，是吧？对对对。你想想画是什么感觉呢？很明显的，有很多错落有致，又不是很整齐的那种。मैंने फूलों की बुनियादी शक्ल बना ली है, हम इस पर रंग लगाते हैं। 老师，您教我一下上色吧。首先，你想到桃花是什么色？粉色。哎，对对对对对。ओके, मुकम्मल हो गया। अभी मैं पेंट शुरू करूँगी। 花瓣是柔软的，石头是粗糙的，这种对比还是挺好看的。मुझे लगता है कि अभी मैं एक
great artist. अभी मैं स्टेटमेंट्स पेंट कर रही हूँ। उन्होंने मुझे बताया है कि इसकी राज ये है कि एक ही लाइन पर नहीं होना चाहिए। मिस्टर जांग ने मुझे बताया कि मैंने एक ज़बरदस्त काम किया है और ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन हकीकत में मिस्टर जांग ने बहुत ज़्यादा हिस्सा उन्होंने किया है। 张老师，这个真的太美了，我要带回北京。必须的，这是你画的吗？ मुझे लासा पसंद है। यहाँ के लोग महरूस हैं, यहाँ का दिल पाक है और यहाँ का माहौल बहुत तख्लीकी है। ऐसा लगता है कि यहाँ की हर चीज़ मुझ पर असर अंदाज हो रही है। मुझे जैसी एक सादा सी लड़की भी एक अदबी शख्सियत में ढाल रही है। जब ज़हनी और दिली सुकून होगा तो शहर की बेहंगम जिंदगी वक्ती तौर पर भूल जाएगी। सड़क पर तिब्बत में यहाँ आर्ट की जिन्नत है। चाइना टुडे से इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नई एपिसोड के साथ। आप देखते रहिए GNN।